नमस्कार दोस्तों, आज हम कला सेतु कक्षा 7 ज्यामिति के प्रश्न नंबर 1 को करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, एक वर्ग बनाएं जिसकी भुजा ए दी गई है। तो सबसे पहले हम फुटे की सहायता से एक सीधी भुजा लेंगे। यह भुजा हमने सीधी लेनी है। यह हम 5 सेंटीमीटर ले सकते हैं और इसके नीचे नाम रख दिया इसका ए। ज्यामिति के अंदर जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो 3 रेखाओं का ध्यान रखना होता है। प्रश्न हमारा हल्की रेखा के साथ, क्रिया दानेदार रेखा के साथ और आंसर हमारा गहरी रेखा के साथ। यह तीनों रेखाएं हमें अपने प्रश्न के उत्तर बनानी होती हैं। यह रेखाएं आपको बताने के लिए बनाई थी, इसलिए अब इनको मिटा देते हैं। फिर फुटे की सहायता से जितनी भुजा हमने ए ली थी उतनी ही ए के ऊपर एक भुजा लेंगे। यह हमारी ए के समान होनी चाहिए और इस रेखा के नीचे हमने ए और बी नाम रख दिए हैं। फिर प्रकार के अंदर पेंसिल को अच्छी प्रकार से डालेंगे। बी पर रखकर एक हल्की चाप लगाएंगे। यह चाप हम बाद में दानेदार करेंगे। चाप लगाने के बाद पहली चाप आएगी वह 60 की और उस पर प्रकार की नोक रखकर दूसरी चाप आएगी 120 की। अब 60 वाली पे प्रकार की नोक रखकर ऊपर चाप आएगी और उस 120 वाली पे रखकर दूसरी चाप आएगी। यह 90 डिग्री का कोण बन गया है। इसके बाद फुटे की सहायता से बिल्कुल ध्यान से जो ऊपर चाप आई थी वहां से गुजरती हुई और बी को स्पर्श कर जाती हुई एक रेखा खींचेंगे। यह कार्य बिल्कुल ध्यान से करना है। यह रेखा बी से शुरू होगी और ऊपर बढ़ेगी। अब चाप को दानेदार कर लेंगे। इसके बाद ए बी के समान प्रकार खोलकर बी पे प्रकार की नोक रखकर ऊपर एक चाप लगाएंगे। रेखा हमारी थोड़ी सी छोटी रह गई है। अब फुटे की सहायता से दोबारा से इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे। ऊपर चाप को जो स्पर्श करेगी वह पॉइंट हमारा डी पॉइंट है। यह चाप हम इस प्रकार से भी दिखा सकते थे। उसके बाद उतना ही प्रकार खोले खोले ए पर रखकर एक चाप और डी पर रखकर दूसरी चाप। ये दोनों चापें आपस में टकराई हैं, वह पॉइंट बन गया हमारा सी पॉइंट। अब फुटे की सहायता से एक रेखा खींचेंगे
जो बी से सी को स्पर्श करेगी। सी और डी को भी मिला देंगे। यह कार्य बिल्कुल ध्यान से करना है। ए, बी, डी और सी हमारा आंसर है। तो दोबारा से दोहराई करते हैं। एक वर्ग बनाए जिसकी भुजा ए दी हुई है। सबसे पहले ए लिया था, उसके बाद ए बी ए के समान ली थी। एक 90 डिग्री का कोण बनाकर ऊपर बनाया था। उसके बाद हमने एक चाप लगाई थी जो हमारा पॉइंट बन गया डी। फिर ए बी के समान प्रकार खोलकर ऊपर एक चाप लगाई, इधर डी से चाप लगाई, वह पॉइंट बन गया हमारा सी। अब ए सी और सी डी को मिला दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।